वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के फ्रंट लाइन्स का दौरा। मार्के हक के दौरान ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी में जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। मुसल्लह फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़िज़ाई के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहलकार 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेजी में ज़ख्मी हुए थे। मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम शोहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, हमारे शोहदा हमारा असासा हैं, इनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना के एहसानमंद रहेंगे। और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं हम। रहती दुनिया तक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, आने वाली नस्लें जो हैं, इनका एहसान नहीं। जिस बहादुरी के साथ ये लड़े हैं, ये बच्चे वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, इनकी हिम्मतें जवान हैं और वो कह रहे हैं कि हम सेहतयाब हो गए, दोबारा उसी पोस्ट पे जाके उसी बहादुरी के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने अब जारहत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH में जख्मी की आदत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे जवान बहादुरी से बॉर्डर पर लड़े हैं। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ममनून है। हमारे फौजी जवान हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। अपने से बड़े दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाई ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जब भी मुश्किल आती है कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होती है। नौजवानों को कहती हूँ, अंधी तकलीद का शिकार नहीं होना। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। बागा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत में एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कायम रहेगी। शायद हम दोनों मुल्कों को इतना करीब ला सकें कि वो साथ बैठकर खाना खाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा सऊदी अरब के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दोस्तों को कहा कि झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। दोनों मुमालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में तरक्याती कामों की तारीफ़ करते हुए कहा कि रियाज दुनिया का दारुल-हुकूमत बनता जा रहा है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों के काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। कहा, गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। शामी हुकूमत अमन के लिए काम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सीज़ फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत में असल मसला जम्मू कश्मीर है।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तुर्क नशाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हालिया कशीदगी में कमी लाने पर अमरीकी क़यादत की मुसलसल कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। हम अमन पसंद कौम हैं, खित्ते के 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुकद्दम रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बज़ाते खुद एबनॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। शुरुआत में ही इनोसेंट सिविलियन को निशाना बनाया और उसके मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, 84 इसराइली साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो गिराए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। मोदी ने जंग शुरू करके लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली। दुनिया ने देख लिया, भारत ने जंग में पहल की। मोदी जनूबी एशिया का कसाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आज हैदराबाद और कल कराची समेत सिंध भर में रैलियाँ निकालेंगे। राफेल स्कैंडल से मुताल्लिक कांग्रेस रहनुमा फट पड़े। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज़ राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं, मुनसिफाना तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। संजय निरुपम ने कहा कि राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। मार्का मरसूस में शिकस्त के बाद मोदी बौखलाहट का शिकार हो चुके। मोदी ने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर गीदड़ भक्कियों को दोहराया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात को दोहराया गया। नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। मोदी हुकूमत का एक और जालिमाना इक़दाम। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी गई। यात्रियों के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में ज़ख्मी मेहनतकश तौक़ीर अब्बास की आदत की। वज़ीर दाखिला की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, तौक़ीर अब्बास की आँख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ने शौदा की कुर्बानी की बदौलत फतह नसीब की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का दौरा। पानी और सफाई की कौमी हिकमत अमली और वैक्सीन की मकामी पैदावार में नुमाया बेहतरी की हिदायत। वज़ीर सेहत ने नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर सेहत ने NIH के माहिरीन से गुफ्तगू में कहा, कौमी इदारा बेपनाह सलाहियत का हामिल है। हमें इस अहम शोबे में कौमी खुद इन्हिसारी हासिल करनी है। पाकिस्तान में बेशतर बीमारियां आलूदा पानी की वजह से पैदा होती हैं। पाकिस्तान में पीने के साफ़ पानी की किल्लत एक संगीन मसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।